दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर मामले में राहत नहीं दी थी वोडाफोन आइडिया को और उसकी जो अपील थी उसको खारिज किया। उसके बाद में अक्षय मुंद्रा जो इनके सीईओ है उनकी तरफ से बयान निकल कर आया, उसके वजह से यहाँ पे कंट्रोवर्सी बन गई है। क्या है पूरी अपडेट उसको समझने की कोशिश करेंगे और वोडाफोन आइडिया आने वाले समय अपने पैकेज की प्राइस और बढ़ा सकते हैं, जो टैरिफ हाइक कर सकते हैं, क्योंकि उनको अपने इस कर्ज के जंजाल से बाहर निकला और उनको एक ही रास्ता दिख रहा है कि प्राइस बढ़ाई जाए जिससे रेवेन्यू बढ़े, एआरपीयू बढ़े और थोड़ा सा फ़ायदा हो। तो क्या है वो अपडेट है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जो उनके जो इक्विपमेंट सप्लायर्स है एरिक्सन, उन्होंने बल्क में इक्विटी बाज़ार में बेची है क्योंकि उनके पास कर्ज के बदले में इक्विटी उनको दी गई थी। अब ये क्या है अपडेट उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और आखिर वोडाफोन आइडिया का फ्यूचर क्या है। यहाँ पे एफआईडीआई के आंकड़े भी हमारे सामने आ चुके हैं, वो क्या इशारा करे जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले। आज बीएससी सेंसेक्स 82,188 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 746 पॉइंट की तेज़ी थी, यानी 0.92% 1% के आसपास की तेज़ी। और ये तेज़ी इसलिए बनी क्योंकि आरबीआई ने एक बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया। इस बार रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कमी कर दी है। पिछली बार 25 बेसिस पॉइंट की 2 बार कमी हुई थी और पूरी मिला के आप देखें तो यहाँ पे ये जो कमी है 1% के आसपास की, जिसकी वजह से पूरा माहौल पॉजिटिव बन गया और इससे ईएमआई कम होने की आशा जगी है, जो मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी राहत दी है आरबीआई ने, जिससे एक माहौल पूरा आप देखें पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखो कि आज एफआई ने बाज़ार में फिर से खरीदारी करके ये साबित किया कि अभी भी वो बाज़ार में बने हुए। तो आज 15,208 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया एफआई ने, सामने 14,198 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी निकल के आ रही है 1,009 करोड़ की है, जो पॉजिटिव यानी 1,000 करोड़ के आसपास की उन्होंने खरीदारी की थी। कल की ट्रेडिंग में उन्होंने 208 करोड़ की बिकवाली की थी, लेकिन इस महीने में अभी तक उन्होंने 3,565 करोड़ का माल बेचा है। अब देख लो कि 5 ट्रेडिंग सेशन में बिकवाली तो उनकी हुई है, लेकिन अब वो खरीदारी भी कर रहे हैं क्योंकि 4 जून को भी उन्होंने 1,076 करोड़ की खरीदारी की थी। आशा है कि वो इस बार खरीदारी करेंगे। लेकिन बाजार को पूरा सपोर्ट डीआई की तरफ से मिल रहा है, लगातार डीआई बाजार में खरीदारी करे। आज उन्होंने 22,522 करोड़ का ज़बरदस्त निवेश किया है, सामने 13,180 करोड़ की बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी निकल के आ रही है वो 9,342 करोड़ की है। ज़बरदस्त निवेश है और लगातार पिछले कई महीनों से बाजार में डीआई का पैसा आ रहा है। अभी तक की टोटल 5 ट्रेडिंग सेशन में 25,513 करोड़ का ज़बरदस्त निवेश कर दिया है डीआई ने। तो डीआई इस समय बाजार में जम के खरीदारी कर रहे हैं। वोडाफोन आइडिया की बात करें आज 6.94 पर क्लोजिंग देखने को मिली और यहाँ पे देख सकते हो कि 1.76% की तेज़ी देखने को मिली। इंट्राडे के हाई के आसपास ही क्लोजिंग है, जो अच्छी बात है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया के सीईओ की तरफ से एजीआर की टिप्पणी से सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर बहस शुरू हो गई है। तो 19 मई 2025 को जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की 2 जजों की वाली बेंच ने वोडाफोन आइडिया, भारतीय एयरटेल और टाटा ग्रुप द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें एजीआर, ब्याज और जुर्माने पर छूट की मांग की गई थी। अदालत ने पुष्टि की कि इस मामले को उसके 2019 के फैसले और उसके बाद की समीक्षा याचिकाओं के माध्यम से निर्णायक रूप से सुलझा लिया गया था, जिसमें कहा गया था कि ये बहुत दुखद दिन होगा अगर इस देश का सर्वोच्च न्यायालय क्यूरेटिव याचिकाओं के खारिज होने के बाद उसी विषय पर अनुच्छेद 32 की रिट याचिकाओं पर विचार करना शुरू कर दे। उन्होंने कहा था कि जहां तक सरकारी राहत का सवाल है, मुझे लगता है कि हम सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। सरकार क्या करेगी मैं उनकी ओर से टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन निश्चित रूप से फैसले के बाद हम एजीआर के मामले का समाधान खोजने के लिए सरकार से बातचीत जारी रखेंगे। कानूनी विशेषज्ञ ने इस बयान की तीखी निंदा की है और तर्क दिया है कि इसने अदालत की स्थिति को गलत तरीके से पेश किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने हाल में ही न्यायिक टिप्पणियों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के खिलाफ चेतावनी दी है और इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की गलत व्याख्याएं जनता की धारणा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। तो कई सिविल मामलों में पैरवी कर चुके अधिवक्ता गौरव गुप्ता ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 19 मई के आदेश ने एजीआर बकाये की अंतिमता की पुष्टि की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एजीआर बकाये की मात्रा या अंतिमता को बदलने वाला कोई भी विषय
कोई भी भविष्य का सरकारी हस्तक्षेप या कार्यकारी राहत अब अदालत के फैसले से रोक दिया गया है। उल्लेखनीय रूप से अदालत ने वोडाफोन आइडिया की रिट याचिका को गलत करार दिया है, जिससे सीईओ की सरकार की भागीदारी के बारे में टिप्पणी कानूनी रूप से निराधार हो गई है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि यहाँ पे जो टिप्पणी की गई थी सीईओ अक्षय मुंद्रा की तरफ से, उसका यहाँ पे विरोध हो रहा है। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया के जो यूजर्स है उनको फिर से झटका लग सकता है। मोबाइल प्रीपेड जो 5G प्लान्स है वो महंगे करने की तैयारी है, तो वोडाफोन आइडिया अपने ग्राहकों को जल्द झटका दे सकती है। वोडाफोन आइडिया देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी VI जल्दी अपने 5G डेटा प्लान्स के रेट को बढ़ा सकती है। अभी तक जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों भी 5G सर्विस प्लान उन प्लान्स के साथ दे रही है जिनमें कम से कम 299 का रिचार्ज होता है और 2 GB डेटा मिलता है। VI भी इसी तरह की रणनीति अपना रहा है। फिलहाल VI की 5G सर्विस केवल कुछ ही शहरों में सर्कल्स में चालू है, लेकिन कंपनी का कहना है कि अगस्त 2025 तक वह अपने सभी प्रमुख सर्कल में 5G सर्विस शुरू कर देगी। VI के मैनेजमेंट का कहना है कि 5G रोल आउट से 4G नेटवर्क पर दबाव कम हुआ है और यूजर्स को बेहतर 4G स्पीड मिल रही है। कंपनी अभी उन यूजर्स को 5G दे रही है जो 299 या उससे अधिक का रिचार्ज करते हैं, जिसमें हर महीने 300 GB हाई स्पीड डेटा लिमिट के साथ अनलिमिटेड डेटा मिल रहा है। लेकिन जैसे जैसे नेटवर्क कवरेज बढ़ेगा, कंपनी ज़्यादा चार्ज करने की योजना बना रही है। तो VI की योजना है कि वह जल्द ही भारत की 90% 4G यूजर पॉपुलेशन तक पहुँच बनाए। इसके लिए कंपनी को फंड्स की ज़रूरत है। VI का जो खर्चा है कैपेक्स पे भी ज़्यादा है, जिसे बनाए रखने के लिए उसे बैंकों के कर्ज की ज़रूरत होगी। Q4 फाइनेंस 2025 के रिजल्ट में देखा गया है कंपनी ने अपने बैंक लोन में तेज़ी से कटौती की है, जो पॉजिटिव संकेत है। और अब बैंकों से फिर से बातचीत शुरू की गई है ताकि आने वाले समय इस कर्ज के जंजाल से बाहर निकला जाए और काम को तेज़ी से बढ़ाया जाए। तो क्या आने वाले समय वोडाफोन आइडिया फिर से प्राइस बढ़ाएगी और उससे क्या कस्टमर उनकी तरफ से छीन नहीं जाएंगे? जो कस्टमर वो लाना चाहते हैं क्या उनकी तरफ आएंगे? ये भी सोचने वाली बात है। दूसरी तरफ देखें तो एरिक्सन इंडिया ने देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया में अपनी 1% के आसपास की हिस्सेदारी खुले बाजार में बेच दी है। तो करीब 428 करोड़ शेयरों में अपनी बिकवाली उन्होंने कर दी है, वो जो इक्विटी उन्होंने कर्ज के बदले में ली थी वोडाफोन आइडिया से। तो डील के आंकड़ों के अनुसार एरिक्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने मुंबई स्थित वोडाफोन आइडिया में 0.9% की हिस्सेदारी 63.37 करोड़ रुपये में शेयर अपने बेचे। तो 63.37 करोड़ के शेयर उन्होंने बेच दिए और ये जो शेयर उन्होंने बेचे प्रति शेयर 6.76 की प्राइस से बेचे, जिससे लेन देन का मूल्य 428.44 करोड़ रुपये हो गया है। एक्सचेंज पर वोडाफोन आइडिया के शेयरों की खरीदारी का विवरण नहीं बताया जा सका है, तो किसने खरीदे वो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे 428 करोड़ के शेयर एरिक्सन ने बेच दिए। तो पिछले साल जून में वोडाफोन आइडिया ने कहा था कि वो आंशिक बकाया चुकाने के लिए विक्रेता नोकिया इंडिया और एरिक्सन इंडिया को 2458 करोड़ रुपये के शेयर आवंटित करेगी। पिछले सप्ताह वोडाफोन आइडिया ने मार्च तिमाही के लिए घाटे में कमी करके 7166 करोड़ रुपये की रिपोर्ट की है। इसके बोर्ड ने शेयर धारक की मंजूरी और वैधानिक मंजूरी के अधीन 20,000 करोड़ रुपये के फंड जुटाने की मंजूरी दे दी है। एक जो अच्छी राहत है कि इस वोडाफोन आइडिया के जो इस समय ARPU देखे तो वो 175 रुपीज़ रहा पर कस्टमर के हिसाब से, जो वित्त वर्ष 2024 के चौथी तिमाही में 153 रुपीज़ के आसपास था। तो उसमें 14.2% की साल दर साल के हिसाब से वृद्धि टैरिफ की हुई है और उसका फ़ायदा देखने को मिला है कंपनी को। अब देखना होगा कि वोडाफोन आइडिया किस तरह से इस पूरे जंजाल से बाहर निकलते हैं और क्या आने वाले समय निवेशकों को कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी भी प्रॉब्लम जस्ट की तस है। 49% की सरकार ने स्टेक ले ली है, लेकिन अभी भी जो कर्ज का जंजाल है उससे सरकार ने राहत देने का कोई अभी आश्वासन नहीं दिया, जिससे वोडाफोन आइडिया के लिए चिंता है। और क्या बैंक मदद करेगी, क्योंकि 20,000 करोड़ की फंड रेजिंग की तैयारी तो कर ली गई है, लेकिन ये फंड रेजिंग कैसे होगी, क्या IPO लाया जाएगा, ये भी देखने वाली और सोचने वाली बात है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।